नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वरद विजय चव्हाण और मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत कर रहा हूं। दोस्तों, आज रिलीज हुई है कृति सेनन, शाहिर शेख और काजल स्टारर दो पत्ती ये मूवी। नेटफ्लिक्स पे ये मूवी रिलीज हुई है, स्ट्रीम होना शुरू हो चुकी है। तकरीबन 2.25 घंटे की ये मूवी है और मैं इस मूवी को एक्साइटेड था जब इसका टीजर बाहर आया, ट्रेलर बाहर आया। इसके गाने तो काफी बढ़िया है और मैं ये जो कॉम्बिनेशन है कृति सेनन और काजोल का, ये देखने के लिए काफी एक्साइटेड था। और जब पता चला कि कृति का डबल रोल होने वाला है बाबा, तो मैं तो खुशी के मारे फूला नहीं समा रहा था, क्योंकि कृति का मैं डायहार्ड फैन हो चुका हूं। तेरी बातों में ऐसा उलझा दिया इस मूवी के बाद। ठीक है, अगर आपको समझा होगा तो ठीक है, वरना जाओ खड्डे में। एनीवेज, तो मैं तो राह देख रहा था कि ये मूवी कब रिलीज हुई होगी। उसका रांझना ये गाना तो काफी फेमस हो चुका है। कल भी 1-2 गाने आए थे, उसमें भी कृति तो रॉक कर रही है। और जो उसके विकेड एक्सप्रेशंस है ना, खास करके रांझना ये गाने में, सुपर्ब है, उसका कोई तोड़ नहीं है। सो पूरा एक दिमाग में एक इमेज बनाने के बाद मैं बैठा ये मूवी देखने के लिए। मूवी तकरीबन 2.25 घंटे की है और एक के बाद एक जैसे जैसे फ्रेम बढ़ती गई, जैसे जैसे एक एक सीन बढ़ते गए, तब मेरे को वो फिर हेरा फेरी वाला डायलॉग याद आ गया कि तेरा चेहरा किधर तो सुनेला लगता है रे, तेरा आवाज भी किधर तो देखने लगता है मैंने बाबा। अगर आपने भूल भुलैया 2 की मैं बात कर रहा हूं, जिसमें तब्बू थी, अगर आपने वो मूवी देखी होगी तो इस मूवी का ऑलमोस्ट 60 या 70% कहानी इस मूवी की आपको पता चल गई। समझो, कहानी है जुड़वा बहनों की। ऐसी जुड़वा बहनें जो एक दूसरे के, मतलब नॉर्मल उनके ये नहीं होते, झगड़े नहीं होते, एक दूसरे के हाथ पैर तोड़ने तक इनकी नौबत आती है। खास करके एक थोड़ी गुड होती है, इनोसेंट होती है, एक थोड़ी डेविल और थोड़ी एग्रेसिव होती है। जैसे मंजुलिका थी, तब्बू थी भूल भुलैया 2 में। उसके बाद एक ही बंदे से इन दोनों को भी प्यार होता है, जैसे भूल भुलैया 2 में तब्बू को हुआ था, ठीक वैसे ही अभी ये जो बंदा है, हमारा जो हीरो है शाहिर शेख, वो उस एग्रेसिव बंदी के साथ पूरे शहर में बाइक पे झाड़ के उधर इधर उधर सब जगह उसका चालू होता है। और जो इनोसेंट लड़की है, जो इनोसेंट बहन है, वो सब ये देख रही है, उसको ये सब पता है। फोटो भी खींच रहे दोनों के, क्योंकि इंस्टाग्राम और हर एक चीज में पोस्ट करने के लिए। लेकिन जब शादी की बात आती है, जब बाप उस अमीर शहजादे को बोलता है कि अभी सेटल हो जाए क्योंकि बिजनेस में इतना इतना घाटा हुआ है, तो वो लड़का क्या करता है, जिसके साथ वो शहर भर घूम रहा था, उसको वो नहीं पूछेगा, वो पूछता है अपने मैरिज मटेरियल को, यानी कि इनोसेंट बहन को। और वो हाँ भी बोल देती है, उसे भी कोई वो भी मतलब झपट्टी है मौके पे चौका मारने को। वो भी बेसब्री से इंतजार कर रही थी, शायद इसी मौके का वो इंतजार कर रही थी, इसलिए उसे अपनी बहन ने ही झूठा किया है ना इस बंदे को। तो ठीक है, उसमें क्या हुआ, हम भी बाद में ऐश करेंगे सारी जिंदगी। शायद ये भी हो सकता है कि उसे अपनी बहन के ऊपर एक रिवेंज लेना होगा, इसलिए उसने जट से भी हाँ बोल दिया। लेकिन उसका इतना फट से हाँ बोलना थोड़ा एज अ ऑडियंस आपको खटकेगा। उसके बाद फिर एक बार जो भूल भुलैया में होता है, ठीक उसी प्रकार से सुहाग रात के टाइम पे जो एग्रेसिव बहन है वो घुस जाती है इनोसेंट बहन बन के। जिस प्रकार से मंजुलिका घुसी थी इनोसेंट मंजुलिका बन के, ठीक उसी प्रकार से पूरा का पूरा भूल भुलैया का सिनारियो आपको इस मूवी में दिखाई देगा। सिर्फ फर्क इतना है कि भूल भुलैया में बीच बीच में हंसी आ रही थी, थोड़ा कॉमेडी था। हालांकि वो कॉमेडी की वजह से पहला भूल भुलैया का जो नॉस्टैल्जिया इफेक्ट था वो काफी बेकार हो गया था। एनीवेज, इस मूवी में आपको हंसी नहीं आएगी, आप कंफ्यूज हो जाओगे, बोर हो जाओगे फर्स्ट हाफ में, और आपको लगेगा कि ये कब खत्म होगा भाई। खैर, उसके बाद थोड़ा कुछ मेकर्स को लगा कि चलो अभी इतना तो कॉपी किया, तो थोड़ा अपना दिमाग भी लगा देते हैं। तो बाद में एक एंगल आता है डोमेस्टिक वायलेंस का, और फिर एंट्री होती है हमारे इंस्पेक्टर की, यानी कि काजल की, जो एक लॉयर भी है। अब काजल, पता नहीं, वो शायद वो भी कंफ्यूज हुई थी। बीच में वो हरियाणवी बोलती है, बीच में ही पंजाबी बोलती है, बीच में ही जाट की लैंग्वेज बोलती है, बीच में वो मुंबई की लैंग्वेज बोलती है। बस इन 4 भाषाओं में अगर उसके मुंह से मराठी भी सुनने मिलती थी तो वारे न्यारे हो जाते थे। लेकिन एनीवेज, उसके मन के हिसाब से उसने डायलॉग बोला है, और फॉर द फर्स्ट टाइम काजोल ने डिसअपॉइंट किया है इस रोल के थ्रू। ऐसे लगता है काजोल का चलो रोल क्या बोलते हैं उसको, फेलियर गया समझ सकते हैं। उसके बाद कोर्ट का जो सीक्वेंस आता है, डोमेस्टिक वायलेंस पे कुछ सीरियस सोशल मैसेज देने का लोग सोचते हैं। कोर्ट के प्रोसीजर का जिस प्रकार से धजिया उड़ाई गई है, मतलब वेदा, अगर आपको मेरा रिव्यू अगर आपने देखा होगा, तो वेदा में भी जो कोर्ट केस था उसमें बाट लगाई थी पूरा। उसमें कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का मामला था, इसमें डोमेस्टिक वायलेंस का मामला है।
दोनों सीरियस टॉपिक और अच्छे मूवीज बन सकते थे, जो काफी टाइम तक हिंदी मूवी में हमें देखने नहीं मिला, लेकिन मौका इन मेकर्स ने गवा दिया, ऐसे हम कह सकते हैं। और इतना सब तामझाम होने के बाद इन द एंड वो बहन बोलती है कि नहीं, मुझे ये केस नहीं लड़ना है, और जज के आंखों में आंसू आते हैं। भाई अगर हमारा घर का कुछ केस चलता और जज इतना इमोशनल होता हमारे प्रति, तो क्या बोलूं बाबा, शी इतना बकवास किया है सब। और तो मैं एक चीज बहुत मेन थिंग भूल गया, हाँ, इंटरवल के बाद, मतलब इंटरवल नहीं सॉरी, मूवी के सेकेंड हाफ में थोड़े 2 ट्विस्ट है, जो ट्विस्ट निश्चित तौर पे वर्क करते हैं। या फिर ऐसे हम कह सकते हैं कि फर्स्ट हाफ एन आवर या फर्स्ट 1 घंटे के बाद आप इतने बोर हो जाते हो कि अगर वो मामूली ट्विस्ट भी होंगे फिर भी आपको लगेगा कि अरे यार ये क्या ट्विस्ट दे दिया, क्योंकि उसके पहले तो आप कितना बोर हो चुके हैं। इसलिए सो दो पत्ती भी नहीं, सो 2 पत्ती देखने की जगह मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप घर पे बैठ के 2 पत्ती खेलो, और वो ज्यादा एंजॉय करोगे। इसको बिल्कुल भी देखना भी मत, भूल के क्या बोलते हैं उसका अभी हिंदी में को पता नहीं। एनीवेज, मैं तो काफी फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ ये मूवी देख के। फिर वही भूल भुलैया टाइप की मूवी देख के मैं दिमाग में भी भूल भुलैया हो चुका है पूरा। सो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप इस सिरदर्द से जरूर बचना, और अगर आपको किसी पे खुन्नस निकालना हो ना तो उसको ये मूवी जरूर रेकमेंड करना। मेरी तरफ से इस मूवी को मैं दूंगा 1.5 या 2 स्टार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो याद से वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।